हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। आज हम लोग कोशिका चैप्टर का हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। हम लोगों ने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया है, 1 से 3 तक। तो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी भाई वन डे एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। और एक बात देख लीजिए, हर एक टॉपिक्स के साथ हम लोग वीवीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसमें हम लोग 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई देख लीजिए, मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ साथ ही साथ। और ये है सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो भाई एक बार वीडियो को कंप्लीट देखकर आप लोग सेट जरूर दीजिए, साथ में प्रैक्टिस करिए तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले सूत्र कनिका, ये जो है कोशिका का एक अंग है। हम लोगों ने कोशिकांग स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछला लेक्चर में कोशिका भित्ति पढ़ा था, और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ा था। अब ये जो है कोशिका, ये है कोशिका सूत्र कनिका। अगला कोशिकांग है सूत्र कनिका, ठीक है। ये जो इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आगे है सूत्रकनिका, जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था बताइए। तो सबसे पहले मेन याद रखिएगा, सूत्रकनिका का खोज जो है अल्टमैन ने किया था। पूछेगा क्वेश्चन, सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इसका नामकरण बेंडा, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, सूत्रकनिका का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने, याद रखिएगा, बेंडा। सूत्रकनिका का नामकरण बेंडा ने किया था। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो कितना? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वाधर कोशिका इसका जो होता है कैसा होता है? सॉरी दोस्तों, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। मतलब कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सूत्रकनिका जो है, ये कोशिका के अंदर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करने में हेल्प करता है। मतलब कि कोशिका के अंदर खाना कौन बनाता है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, कोशिका के अंदर खाना कौन बनाता है? था माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर इसी को इसीलिए कहा जाता है। आगे है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सूत्रकनिका, इसका खुद का डीएनए एवं आरएनए एवं राइबोसोम होता है। इसका खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है, कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जो जिसके पास खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है? तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकनिका। इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त कहा जाता है, मतलब कि अर्ध मतलब आधा ही, ये खुद का काम खुद ही करता है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, इसका जो संरचना होता है इस तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर ये जो इस तरह का, देखिए इस तरह का स्प्रिंग टाइप का जो संरचना होता है, इसको क्रिस्टी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके इसके सॉरी, इसके बाहर इस तरह से अंगुली टाइप का, देखिए यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ भाई। देखिए इसके अंदर ये जो इस तरह से उंगली नुमा जो संरचना है ना भाई, इस तरह से जो ये निकला हुआ है, तो ये सब जो है क्या है? क्रिस्टी इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये उंगली नुमा संरचना होती है। और याद रखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाया जाता है, मोस्ट भी ये है माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पाया जाता है? तो इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का आरएनए, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का आरएनए, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। अब इसके अंदर मैट्रिक्स, जो ये जो यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, ये मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इसको क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद है इसके बाद है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जीवाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मोस्ट बीबीए, याद रखिएगा। जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, सूत्रकनिका नहीं पाया जाता है। आगे है, पौधे तथा जंतु के सभी जीवित कोशिका में पाया जाता है। मतलब कि पौधे तथा जंतु के सभी जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे है, अर्थात इसमें अर्थात मोनेरा को छोड़कर सभी में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसको मोनेरा ये सब आगे पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण में। आगे है लाइसोसोम।
हम लोगों ने किसे पढ़ लिया, सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम, ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है, ठीक है। तो ये जो कोशिका का अंग है, इसे यह नष्ट होकर कैंसर का निर्माण करता है, इसे समझिएगा। पहले यहाँ से शुरू करते हैं भाई, इसका खोज किसने किया है, देखिएगा। इसका खोज जो है डी डुबे ने किया था। पूछेगा लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो डी डुबे। लाइसोसोम का खोज डी डुबे। अब इसे एटम बम कहा जाता है, कोशिका का एटम बम कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा एटम बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। अब इसमें भी दोहरी झिल्ली पाया जाता है, याद रखिएगा। उसमें भी हम लोग ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़े, जो सूत्रकनिका पढ़े, उसमें भी दोहरी झिल्ली पाया जाता है, और लाइसोसोम में भी दोहरी झिल्ली पाया जाता है। अब है केवल जंतु में, यह जो है केवल जंतु में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है केवल जंतु में पाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यह WBC में पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। जो लाइसोसोम है यह केवल किसमें पाया जाता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल में सिर्फ पाया जाता है, यह RBC में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान लाइसोसोम को कहा जाता है। अब यहाँ पे निर्माण लिखा हुआ है, इसका निर्माण जो है गोल्जी काय यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। पूछेगा लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। यहाँ यहाँ देखिएगा, यह कोशिका का पाचन अंग है। पूछेगा कोशिका के अंदर पाचन अंग कौन कार्य करता है, तो लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। कि भाई ये जो कोशिका है अपने आप में एक प्रकार का शरीर है, तो ये सब जो भी है समझो कि एक प्रकार ये सब कोशिकांग अपना अपना काम करता है। तो यही है कोशिका का जो पाचन का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम। और यहाँ इसे यहाँ देखिए, इसे जो है इसे अपघटनीय एंजाइम कहते हैं, अपघटीय एंजाइम कहा जाता है। और यह जो है आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। भाई ये जो लाइसोसोम है ना, इसके अंदर जो भी मतलब कि ऐसा पदार्थ जाता है जो कि इसको जरूरी नहीं है, इस कोशिका को जो नुकसान पहुंचाता है, वो लाइसोसोम खुद नष्ट होकर उसे खत्म कर देता है, या उसे नष्ट करता है, या तो अगर वो नष्ट नहीं हो पाता है तो उसे खुद नष्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो भी नष्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे ये जो है इसी के कारण कैंसर भी उत्पन्न होता है, मतलब कि यह नष्ट होकर कैंसर निर्माण में मदद करता है, याद रखिएगा लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं भाई, राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम ये भी एक प्रकार का कोशिका का अंग है। राइबोसोम किससे मिलकर बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, राइबोसोम को। अब सबसे पहले ये राइबोसोम का खोज किसने किया था, रॉबिन्स ब्राउन, याद रखिएगा। पादप में राइबोसोम का खोज किसने किया था, रॉबिन्स ब्राउन। पादप में, याद रखिएगा, पादप में रॉबिन्स ब्राउन ने कोशिका राइबोसोम का खोज किया था। पूछेगा पादप में राइबोसोम का खोज किसने किया था, रॉबिन्स ब्राउन, ठीक है, याद रखिएगा। जंतु में इसका खोज जो है जी पोलेक, याद रखिएगा। राइबोसोम का जंतु में खोज किसने किया था, तो जी पोलेक। और इसमें पादप में तो रॉबिन्स ब्राउन। आगे है सबसे छोटी कोशिका जो है ये है कोशिकांग। ये जो कोशिका के अंदर सबसे छोटी जो कोशिकांग है, कोशिका का जो सबसे छोटा अंग अगर पूछेगा तो सबसे छोटा कोशिका का अंग हो जाएगा राइबोसोम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और ये सबसे छोटी का कोशिका का अंग है। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन का, ये जो होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। पूछेगा कि राइबोसोम किसका बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम किसका बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का राइबोसोम बना होता है। इसे साइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। मतलब कि साइबोन्यूक्लिक प्रोटीन किसे कहा जाता है, आरएनए और डीएनए को मिलाकर जो बनता है उसे साइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहते हैं। आगे है राइबोसोम दोनों जोड़ों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस का लगता है। मतलब कि राइबोसोम का दो जोड़ा जब जुड़ता है, जैसे कि राइबोसोम का दो जोड़ा जब जुड़ता है तो उसमें मैग्नीशियम प्लस प्लस का को मतलब कि यूज किया जाता है। आगे है भाई ई मोस्ट भी है, याद करिएगा। आगे इधर देखिए राइट साइड, इसमें जो है ये तो हम लोग पढ़ लिए कि जंतु में इसका खोज है जी पोलेक ने किया है। आगे है जीव जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है।
जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है, जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है उसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। मतलब कि राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका में पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका में जो पूछेगा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है उसमें कोशिका ये राइबोसोम पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S एक 80S। 70S जो होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये जो राइबोसोम है दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, याद रखिएगा। 70S प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक। आगे बढ़ते हैं, और ये जैसे 80S है, ये इसे भी दो भाग में 60S और 40S। तो ये उच्च विकसित जो पौधे जंतु होते हैं उसमें होता है ये 60S और 40S, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो था ना, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिकांग है, कोशिका का जो अंग है अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कोशिका का जो अंग है, इसे दो भाग में बांटा गया है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक है इधर देखिए राइट साइड चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये प्रोटीन होने के कारण इसमें ये कैसा होता है? खुरदरी होता है, याद रखिएगा। बस इसमें दो पॉइंट, एक ही पॉइंट याद रखना है कि खुरदरी जो होता है ये किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। अब इधर बढ़ते हैं, देखिए इधर जो है, इधर इस राइट साइड जो है इसमें है जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यह वसा होने के कारण होता है। बस इसे यही याद रखना है, फैट होने के कारण चिकना हो जाता है, ये याद रखिएगा। फैट होने के कारण ये जो हो जाता है इससे चिकना हो जाता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किसके कारण? वसा के कारण। और खुरदरी हो जाता है प्रोटीन के कारण, याद रखिएगा। आगे है इसका खोज, अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज क्या KR पोर्टर ने किया था। KR पोर्टर, याद रखिएगा। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज KR पोर्टर, याद रखिएगा। कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ये इसे पूछेगा, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका को। कोशिका का कंकाल अंतःप्रद्रवी जालिका को कहा जाता है। आगे है, पदार्थ के अंदर बाहर जाने का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है अंतःप्रद्रवी जालिका। विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में, मतलब कि जो हम लोग विष अगर दवा खाते हैं कुछ, तो इसमें जो कोशिका के अंदर कोई विषैला पदार्थ चला गया, ठीक है, कोई विषैला पदार्थ या कोई दवा चला गया, तो उसका जहरीलापन समाप्त करने में कौन सहायता करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, याद रखिएगा भाई। तो हम लोग ये थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं 4 लेक्चर का। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी PYQ पूछा हुआ है एग्जाम्स में वो हम लोग कर लेते हैं एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सूत्रकनिका की खोज किसने की थी, बताइए। ऑप्शन ए है अल्टमैन, बी है बेंटर, डी है सी है डी डुबे, डी है पैलेट। बताइए, हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकनिका का खोज किसने किया है? अल्टमैन ने किया है, याद रखिएगा। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। बेंडा ने किसका खोज किया है? डी डुबे ने किसका खोज किया है? पैलेट ने किसका किया है? आप लोग कमेंट में कीजिए, बताइएगा। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस कौन सा अंग है? मतलब कोशिका का कौन सा अंग है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बताइए दोस्त। तो हमने बताया था, सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन लाइसोसोम को, सूत्रकनिका को, राइबोसोम को, केंद्रक को। तो भाई हम बताए थे कोशिका का जो शक्ति केंद्र है, मतलब कि पावर हाउस है, उसे किसे कहते हैं? सूत्रकनिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की उंगली जैसा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की उंगली जैसे संरचना को क्या कहते हैं? हम बताए थे, इसके अंदर इस तरह से
इस तरह से रहने के बाद इसमें जैसे इससे निकला हुआ था अंदर बाहर, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं बताइए। सबसे पहले मैट्रिक्स है, क्रिस्टी है, सिस्ट्रीनी है, बेसिकल है। बताइए तो इसमें जो था वो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बी हो जाएगा भाई, क्रिस्टी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इनमें से किसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। बताइए। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, जालिका मतलब कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है। तो ऑप्शन बताइए आप लोग, आंसर कौन हो गया। तो खुद का डीएनए आरएनए किसके पास होता है भाई, याद कीजिए। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का ऊर्जा घटक कहते हैं। और इसमें खुद का डीएनए एवं खुद का डीएनए प्लस खुद का आरएनए प्लस खुद का राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। आगे है, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम लाइसोसोम का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, कमेंट कीजिए। मतलब कि बताइए आप लोग, लाइसोसोम का खोज किसने किया। लाइसोसोम का खोज बताइए बताइए। रॉबर्ट ब्राउट ने किया है कि जेई पोलेट ने किया है, अल्टमैन ने किया है, डी डुबे ने किया है, बताइए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ऊपर। तो लाइसोसोम का खोज जो है डी डुबे ने किया था, याद रखिएगा। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया था। रॉबर्ट ये सब, अल्टमैन ने किसका खोज, जेई प्लेट ने किसका खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सब हम लोग एक एक करके आगे क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आगे कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बताइए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, बताइए। लाइसोसोम को, सूत्रकनिका को, केंद्रक को, या राइबोसोम को। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, कोशिका का जो आत्महत्या का थैली जो किस जिसे कहा जाता है वो है क्या है, बताइए। लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है भाई, देखिएगा ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। कथन है, एक है लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होता है, क्या ये सही है। दूसरा है स्तनधारी के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, बताइए। ऑप्शन 67 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा भाई। लाइसोसोम लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होता है, बिल्कुल सही है। स्तनधारी में के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, याद रखिएगा। स्तनधारी, ये फैक्ट की तरह से याद रख सकते हैं, याद रखिएगा जरूर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्तनधारी जो होते हैं उनके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, याद रखिएगा। तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तो भाई देखिए, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा आए जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उसे एज ए फैक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। एज ए फैक्ट याद कीजिएगा, क्योंकि भाई हर एक चीज़ का थ्योरी ऐसे कंप्लीट करने के लिए सोचिएगा भाई, तो उससे नहीं होता है भाई। क्वेश्चन के साथ भी थ्योरी कंप्लीट होता है। कोशिका का परमाणु बम किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सूत्रकनिका, लाइसोसोम, गोल्गी का, राइबोसोम। इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं, कोशिका का परमाणु बम, एटम बम किसे कहा जाता है, बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लाइसोसोम को। कोशिका का परमाणु बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है भाई, ये जो है क्या है, उत्साह क्या है इसे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े ऊपर, देखिए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, यह जो पाचन एंजाइम है, क्या है, पाचन एंजाइम। तो ऊपर जैसे क्वेश्चन था, ये जो है एक प्रकार का पाचन एंजाइम है, जो कोशिका का परमाणु बम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब पचा नहीं पाता है चीजों को, तो ये खुद को क्या कर लेता है, खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है, बताइए। कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिकांग कौन सा है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सूत्रकनिका, राइबोसोम, वैक्यूल एवं लाइसोसोम। तो अभी हम लोग जैसे पढ़े कि जो राइबोसोम जो होता है कोशिका के सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, राइबोसोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, बी है गोल्गी का, सी है लाइसोसोम, डी है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, अंतःपराद्रव्य जालिका में, याद रखिएगा। राइबोसोम कितना प्रकार का होता है, वो एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई।
जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी, बताइए। हम लोगों ने बताया था कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था, और एक था पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किया किसने किया था। तो जंतु कोशिका में बताइए, पहले था पोलेट था, कि अल्टमैन था, डी डुबे था, या विर्चो था, बताइए भाई। तो हम लोग बताए थे कि जंतु कोशिका में जो राइबोसोम की खोज किया था वो पोलैड ने किया था, पोलैड पोलैड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और जीव जंतु में ये इसमें पादप जंतु में किसने किया था, आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे उसको याद देख के आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है 70S पाया जाता है, याद रखिए। करते हैं भाई, विकसित जीवों में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। विकसित जीव मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा जीव राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। विकसित जीव में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो ATS। अभी जस्ट बने, यूकेरियोटिक को विकसित जीव कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्राद्रव्य जालिका ER, अंतःप्राद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था। अभी हम लोग जैसे पढ़े थे, अंतःप्राद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, बताइए भाई। पहले डी डुबे है, बेंडा है, पोलेट है, पोर्टर है। तो अभी हम लोग नीचे पढ़, सबसे नीचे तो यही वाला टॉपिक पढ़े, पोर्टर ने अंतःप्राद्रव्य जालिका का खोज किया था। अंतःप्राद्रव्य जालिका दो प्रकार का था, एक था खुरदरी और एक था चिकनी। तो चिकनी जो था किसके कारण था, वसा के कारण था, और जो खुरदरी जो था वो किसके कारण था, प्रोटीन के कारण था, याद रखिएगा। और इसी प्रोटीन, ये जो खुरदरी जो था, खुरदरी के अंदर ही राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है भाई, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, बताइए। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, एक जालिका, ईयर का, लाइसोसोम का, केंद्रक को, सूत्रकणिका को। तो कोशिका का कंकाल ईयर जालिका को कहा जाता है, मतलब कि अंतःपराद्रव्य जालिका को, अंतःपराद्रव्य जालिका को कहा जाता है कोशिका का कंकाल। आगे बढ़ते हैं भाई। खुरदरी जालिका पर क्या पाया जाता है, अभी हम लोग बताएं। अभी हमने बताया खुरदरी जो होता है उसमें क्या क्या होता है, राइबोसोम होता है, वसा होता है, एंजाइम होता है, शर्करा। तो खुरदरी में जो होता है क्या होता है, खुरदरी में जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। और चिकना में, खुरदरी में ये राइबोसोम पाया जाता है। और खुरदरी क्यों रहता है, प्रोटीन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चिकनी जालिका किसका निर्माण करता है। चिकनी जालिका जो है किसका निर्माण करता है, लिपिड एवं वसा का। चिकना इसके कारण ही होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। राइबोसोम को जोड़ने के लिए कौन सा तत्व चाहिए। राइबोसोम को जोड़ने के लिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्त। राइबोसोम को जोड़ने के लिए किसका किसका जरूरत होता है, बताइए। लोहा का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का। अभी जस्ट हम लोग सबसे लास्ट में इसी को पढ़े थे, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 79 जो है कैथन वन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP बनता है, ठीक है, बनते हैं। दूसरा है राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बताइए, दोनों सही है, दोनों गलत है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। 79 का आंसर दीजिए। तो इसमें जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP बनता है, बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा है राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, दोनों सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, विषैले पदार्थ को खत्म करने वाला अंग कौन सा है, बताइए। विषैले पदार्थ को खत्म करने वाला कौन सा अंग है, कोशिका अंग, बताइए। कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है, कोशिका का कौन सा अंग है जो विषैले पदार्थ को खत्म करता है, बताइए। तो वो हो जाएगा जालिका, मतलब कि अंतःप्राद्रव्य जालिका, अंतःप्राद्रव्य जालिका। अब इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। अब यह दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है खुरदरी, एक होता है खुरदरी, एक हो जाता है चिकनी। खुरदरी में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, और ये चिकनी में वसा पाया जाता है। और जो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका में जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 80S हो जाता है। 70S में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। 70S में प्रोकैरियोटिक, 80S में यूकैरियोटिक पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आगे का नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।